कहते हो भाई और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त अंशु गेमर। आ चुका हूँ फिर से हॉरर ऑफ द किंग में। तो आज हम खेलने वाले हैं 1v1। हाँ, किसी स्पेशल प्लेयर के साथ नहीं खेलेंगे, पुराना ही प्लेयर है, पर गेम प्ले नया होगा। को अभी मैंने कल इसमें मोड देखे, ये 1v1 वाला 4 और 6 मिनट का मैच है। तो चलो शुरू करते हैं। गेट रेडी टू फाइट। ऑन तो हो चुका है गेम। चलो आज आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़का और लड़की की। ये कहानी है 9th की। जब एक लड़का एवरेज है और लड़की थोड़ी सी वो थी, टॉपर टाइप, पर टॉपर नहीं थी पूरे तरीके से। मतलब कि कंपटीशन बढ़िया देती थी वो, पर उतना बेहतर नहीं बन पाई, पर हर दिन खुद को इम्प्रूव करती थी। कोई उसे नोटिस नहीं करता था कि वाह वो लड़के के। पता नहीं नोटिस करते करते वो लड़के को कब वो लड़की पसंद आ गई, पता ही नहीं चला उसे भी कभी। और उसे भी ऐसा लगता था कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है, पर उसे सिर्फ लगता था, पसंद नहीं करती थी। 5 रैंक पसंद नहीं करते थे। फिर क्या, उसने उसने उसे दूर रहने की कोशिश की, पर रह भी नहीं पाया दूर, क्योंकि प्यार जो करने लग गया था। फिर क्या, 9th ख़त्म हो गया। 9th पे फिर उन्होंने 9th ख़त्म होने के बाद, नहीं कि पेपर के बाद, उन्होंने बात करना शुरू किया स्नैपचैट पे। पर बातें कुछ ऐसी होने लगी, बात बिगड़ने लगी। स्कूल के गर्ल्स उसको चिढ़ाने लगे, उस लड़की को, कि उस लड़के के नाम से। वो लड़की इरिटेट हो गई। फिर क्या, उसने स्नैप पे एक दिन वो लड़के को मैसेज की कि तू मुझसे कभी बात मत करना। तो लड़के ने उसकी इच्छा मानी और फिर कभी बात नहीं की। फिर क्या, फिर 10th शुरू हो गया। 10th में लड़के ने ठान लिया था कि अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है। पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश की उसने, अपना इम्प्रूवमेंट किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया खुद को, जितना वो कर सकता था। पर पहले एग्ज़ाम में वो फेल हो गया। बुरा तो उसे भी लगा, पर मेहनत उसने छोड़ी नहीं, और पहले एग्ज़ाम में 47% आए। वो लड़की तो वहीं पे थी, टॉपर, मतलब कि उसे आ गए थे 90%। फिर क्या, लड़के ने मेहनत की, मेहनत कर करके बंदा 60% पे आ गया। और पता है तुम्हें उसको 10th के बोर्ड में कितने आए? तुम सोच भी नहीं सकते, 75.40% आया बंदे को, उस लड़की को 87। जब ये दोनों के बीच में, जब बोर्ड के पेपर ख़त्म हुए हैं, उस दिन से वो लोग बातें करना शुरू करने लग गए मोबाइल पे। लड़के ने पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि उसने, लड़की ने कहा क्योंकि तब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटिंग थी, इसीलिए लड़के ने उसकी बात मान ली। पर शायद उस लड़के से गलती हो गई, उसने बहुत जल्दबाजी कर दी उसे, और
रुकना चाहिए था। लड़के ने फिर हम अच्छे दोस्त थे। लड़का तो प्यार पहले से ही करता था उससे। फिर क्या, एक दिन लड़की ने आगे से पूछा कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या। लड़का मना भी नहीं कर पाया क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता ना। फिर क्या, उसने अपनी फीलिंग बता दी है लड़की को। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे लगा कि वो भी उसे पसंद करती है, पर नहीं, वो उसे पसंद नहीं करती। फिर क्या, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा कि तू मुझे ब्लॉक कर दे, मैं मुझसे दूर हो जा, मेरी लाइफ से चले जा, ये तब कहा उस लड़के ने। फिर क्या, लड़की ने उसे ब्लॉक तो किया पर अगले दिन अनब्लॉक कर दिया। लड़के को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला सॉरी, मैं वो थोड़ा इमोशनली वीक पड़ गया था, इसीलिए ये तब हुआ। हाँ, ये सब बोलते ही फिर उसने उसके अगले दिन को अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करने के बाद वो दोनों फ्रेंड थे, बातें करने लग गए। लड़के ने उसके बारे में इतना जान लिया था ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, इतना जान लिया था उसने उसके बारे में। इतना जानने के बाद नहीं किया, उसे ये भी पसंद चल गया था। उसे बटर कॉच पसंद है, उसको फेवरेट पाव भाजी है। उसको छोड़कर उसके 2 भाई और बहन हैं, बहुत कुछ। फिर एक दिन ने क्या, वो लड़की उसे ब्लॉक कर देती है। और उसके पहले वो मैसेज डालती है कि अभी आज से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लड़के ने बात मानी और बात नहीं की। फिर बात नहीं की कुछ दिन क्या 2 दिन। फिर तीसरे दिन उसका ही मैसेज आता है, हाय क्या कर रहा है। उसने बोला कि मैं ठीक हूँ, तुमको बात नहीं करने वाली थी ना। हाँ, पर मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। लड़के को शक हुआ। उसने पूछा तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही थी। तो उसने बोला कि पता नहीं, फ्रेंड है इसलिए। लड़के ने फिर एक सवाल पूछा, ऑनेस्टली बताना कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तो लड़की ने कहा कि करती हूँ, मैं तुम्हें 7th से ही पसंद करती हूँ, पर मैं कभी बता नहीं पाई। लड़का पागल हो गया था कुछ देर के लिए। आप समझ नहीं सकते इतना पागल हो गया था वो। तभी भी उसने खुद को संभाला और बोला तुम मजाक को नहीं कर रही हो ना, ये कोई मजाक है, को बहुत बेकार है। तो फिर क्या, उसने उसे आई लाइक यू कहा लड़की ने। लड़के ने बोला कि हो गया, अभी तब सॉर्टेड है, अब कुछ नहीं हो सकता। वो भी तुझे पसंद करी थी, वो पसंद करता है, अभी फ्रेंड बन के ही रहेंगे। उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। तो लड़के ने भी फोर्स नहीं किया। क्यों करे यार वो फोर्स, तो उसने भी फोर्स नहीं किया। फिर लड़के ने भी उससे फोर्स नहीं किया। फिर क्या, कुछ दिन बातें चलती रही। उसका बर्थडे आ गया, उसने विश किया।
मैंने विश किया बहुत कुछ हुआ। फिर एक दिन वो लड़का उसे मैसेज करता है कि वो नया फ़ोन ले रहा है। हाँ, वो नया फ़ोन ले रहा है। उसे अपनी फीलिंग किसी से एक्सप्रेस करनी थी। वो उसे फ्रेंड मानता था, उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी कि मैं फ़ोन लेना। उस लड़की ने भी बात तो नहीं। फिर उसका 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि जब तक मैं मैसेज ना करूँ तब तक खुद आगे से कभी मैसेज मत करना। लड़के को बुरा लगा। फिर क्या, उसके आधे घंटे बाद और एक मैसेज आता है, वो सॉरी लिखती है। लड़के को बुरा लगा था तो उसने कहा था कि अच्छा है यार, तुम्हारा दिल तोड़ने के बाद तुम सॉरी बोल रही हो। इसके बाद नहीं किया, उसने उसे ब्लॉक कर दिया वो लड़की ने। पर वो उसका फ़ोन नहीं था, वो उसकी बहन के फ़ोन से बात करता था। क्या उसको फ़ोन आया था खुद का, पर उसने कभी ये नहीं बोला, उसको कभी रिपीट मैसेज नहीं किया उसने। रिपीट मैसेज इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पसंद नहीं करती तो कोई कुछ नहीं हो सकता। ये तब हो गया। फिर क्या, उनकी बातें बंद हो गई। पर वो लड़का आज भी व्हाट्सएप चेक करता है कि उसका मैसेज तो नहीं आया। और उसे कौन बताया, अभी उसका भी मैसेज नहीं आने वाला। दिमाग जानता है कि ये आज के बाद कभी मैसेज नहीं आएगा, पर दिल मानने को रेडी ही नहीं है। दिल तो दिल है ना। मानना ही नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। तो फिर क्या, लड़के ने फिर उसे भुलाने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया। वो लड़का बड़ा वो था, अच्छा था या नहीं था पता नहीं, पर उसने कभी भी उसे हर्ट नहीं किया, उसे दुख नहीं पहुंचाया। क्योंकि उसे पसंद करता था। आज भी उसके मैसेज का इंतजार कर रहा है वो। पर उसने एक बात को समझ ली कि आज के बाद उसको कभी प्यार नहीं होने वाला। क्यों? एक बार धोखा खाया फिर से थोड़ी ना खाएगा। हाँ, फिर क्या, उसने अपना पूरा टाइम अपने ड्रीम को देने में लगा दिया। उसका ड्रीम क्या था? एक बहुत बड़ा बनना, बहुत पैसे कमाना लाइफ में, और वो उसके लिए अभी भी काम कर रहा है। पर लाइफ में लगता नहीं वो कभी उस लड़की को भूल पाएगा। पहले प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं भुला पाता। मैं भी नहीं भुला पाया था। The brightest light casts the darkest shadows. तो मैंने तो एक बात समझ में आती है कि हम तो चाहे वो भी हमें चाहे ज़रूरी नहीं होता। लाइफ में एक दिन तो मतलब एक बार तो ऐसा होता ही है कि बहुत लोगों ने कहा कि बहुत प्यार सबका अधूरा रहता है, किसी का पूरा नहीं होता। मेरा भी नहीं हुआ।
team has destroyed a turret. Double kill. Aced. तो ये तब हुआ। आज भी उसके मैसेज के अंतरा कर है बैठा है वो लड़का। वो तो जानता है कि उसका मैसेज कभी नहीं आएगा अभी। तो आगे की कहानी मैं आपको अगले गेम प्ले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। सब्सक्राइब फॉर मोर और कमेंट भी कर लिया करो। और कमेंट में तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ज़रूर देख के जाना। बाय बाय।